पिछले 10 सालों में अगर किसी स्टूडियो को सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा है तो वो है वार्नर ब्रदर्स का डीसी स्टूडियोज। चाहे हम बात करें जस्टिस लीग की या स्नाइडर कट की, एम्बर हर्ड केस या अनपॉलिश सीजीआई या फिर WB क्रिएटिव इंटरफेरेंस की, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को हर तरफ से डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी डीसी ने कई मास्टरपीस अपनी कोर ऑडियंस के लिए डिलीवर किए हैं, जिनमें हेनरी कैविल की मैन ऑफ स्टील, एक्वामैन 1 और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग शामिल हैं। डार्कसाइड की ओमेगा बीम, सुपरमैन का ब्लैक सूट, जस्टिस लीग वर्सेस स्टेपनवुल्फ, फ्लैश की स्पीड फोर्स और इन दी एंड डार्कसाइड का रेडी देयर मार्डा सीन। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में हर एक चीज टॉप नॉच है। सुपरहीरो जोनरा में इसका अपना ही एक अलग फैन बेस है, लेकिन ये सब अब हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि जेम्स गन और पीटर साफरान ने डीसी स्टूडियोज का कंट्रोल संभालते ही डीसीयू को पूरी तरह से रिबूट कर दिया और नए डीसी यूनिवर्स की शुरुआत की, जिसकी पहली मूवी सुपरमैन जुलाई 11 को सिनेमाज में रिलीज होने जा रही है, जिसके ट्रेलर्स नो डाउट काफी औसम लग रहे हैं। लेकिन क्या ये मूवी अपनी उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगी? क्या है जेम्स गन का मास्टर प्लान, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन और बहुत कुछ इस वीडियो में आपका वेट कर रहा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। सुपरमैन मूवी का बजट अराउंड $200 मिलियन है, यानी इसे जस्ट ब्रेक इवन करने के लिए भी एटलीस्ट 400 मिलियन तो कमाना ही होगा और इससे ऊपर कलेक्शन करने पर मूवी को प्रॉफिटेबल माना जाएगा। सुपरमैन मूवी को खुद जेम्स गन ने राइट और डायरेक्ट किया है। मूवी का रन टाइम होने वाला है 2 घंटे और 2 मिनट का। प्लस इनसाइडर्स की माने तो मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स होंगे जो डीसीयू के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होने वाले हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मूवी के मेन कैरेक्टर्स पर नजर डालें तो मूवी के लीड में है ऑफ कोर्स सुपरमैन, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं डेविड कॉर्नस्वेट, रेचल ब्रोसनैन की लोइस लेन प्लस लेक्स लूथर। इसके साथ ही अजीब से हेयर स्टाइल वाला ग्रीन लैंटर्न, जिसपे डेफिनेटली जेम्स गन काफी फोकस करने वाले हैं, क्योंकि लैंटर्न्स की अपनी सीरीज भी ऑलरेडी इन प्रोडक्शन है और ये कैरेक्टर हमें पीसमेकर सीजन 2 के ट्रेलर में भी ऑलरेडी दिख चुका है। नेक्स्ट आती है हॉक गर्ल। इससे पहले हमने ब्लैक एडम मूवी में हॉकमैन को देखा था, जिसका ऑब्वियसली इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। देन आता है मेटामॉर्फो, जो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को मेटल फॉर्म में चेंज कर सकता है, यस किसी भी पार्ट को। इसके बाद आता है ये टी शेप मास्क वाला मिस्टर टेरिफिक, जो एक जीनियस और ब्रिलियंट इन्वेंटर है। इसकी टी स्फीयर पावर्स को ऑन स्क्रीन देखने के लिए मैं खुद काफी एक्साइटेड हूँ। प्लस दी अथॉरिटी की इंजीनियर, जिस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, और इन दी एंड क्रिप्टो द सुपर डॉग का भी इस मूवी में एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इतने सारे कैरेक्टर्स, बिग बजट, एक्सपेक्टेशंस और हर एक चीज का हेनरी कैविल के साथ कंपैरिजन, क्या ये मूवी अपनी उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगी? वेल, बात सिर्फ एक मूवी की नहीं है। सुपरमैन एक पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्टार्ट करने वाली है, जिसके सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डीसी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसके बाद हम जेम्स गन के मास्टर प्लान को डिस्कस करेंगे, जिसका यूज करके डीसी इजीली मार्वल को टक्कर दे सकता है। सुपरमैन की एंडिंग डायरेक्टली कनेक्ट होगी सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो से, जिसकी लीड में हमें मिली एल्कोक दिखने वाली हैं। वेल, अगर आप पिछले कई सालों से किसी गुफा में रह रहे थे और इसे आप नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं कि हाउस ऑफ द ड्रैगन में यंग रिनेरा का रोल मिली एल्कोक ने प्ले किया है और बंदी की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है, जो कि डेफिनेटली सुपरगर्ल मूवी को हेल्प करने वाली है। और रूमर्स की माने तो सुपरगर्ल की फर्स्ट अपीयरेंस भी हमें सुपरमैन मूवी में ही देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है पीसमेकर का सीजन 2, जो सीजन 1 के बाद की स्टोरी को फॉलो अप करते हुए सुपरमैन के इवेंट्स के जस्ट पार्ट टेक प्लेस करेगा, तो सुपरमैन की एंडिंग को इसे सेटअप करने के लिए भी यूज किया जाएगा। थर्ड प्रोजेक्ट है द लैंटर्न सीरीज, जिसे गाय गार्डनर के सुपरमैन डेब्यू के साथ कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट ये अथॉरिटी की टीम अप मूवी, जिसे इंजीनियर का कैरेक्टर लीड करेगा और इसका डेब्यू भी हमें सुपरमैन मूवी में ही देखने को मिलेगा। द अथॉरिटी के बारे में ब्रीफली डिस्कस करें तो ये एंटी हीरोज की एक टीम है, जिसका काम करने का तरीका जस्टिस लीग से काफी अलग है और इसी वजह से कॉमिक्स में कई बार ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। इस टीम का मेजर क्रॉसओवर जस्टिस लीग के साथ होगा और ये मूवी एक सिविल वॉर की तरह भी परफॉर्म कर सकती है। हमने इन सभी चीजों पर तो बात कर ली, तो आइए अब हम बात करते हैं उस मास्टर प्लान की, जिसे जेम्स गन ने वार्नर ब्रदर्स को पिच करके डीसी की फ्रंट सीट को संभाल लिया है। बिग बजट सुपरहीरो मूवीज को हैंडल करना जेम्स गन के लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि बंदा ऑलरेडी मार्वल का पार्ट रह चुका है, जहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के तीनों पार्ट्स को खुद जेम्स गन ने डायरेक्ट किया था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि गार्डियंस की टीम को वर्ल्ड में पॉपुलर करने में और फैन फेवरेट बनाने में जेम्स गन का सबसे बड़ा हाथ है। बड़ी टीम ऑफ मूवीज का भी जेम्स गन के पास एक्सपीरियंस है। एग्जाम्पल सुसाइड स्क्वाड। प्लस रही बात टीवी सीरीज की, तो पीसमेकर का सीजन 1 और सीजन 2 भी जेम्स गन के ही हाथ में है। वेल, अब हम बात करते हैं उस मास्टर प्लान की, जिसे जेम्स गन डीसीयू के लिए एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एमसीयू इतना पॉपुलर कैसे हो गया? अगर हम पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज उठाकर देखें तो मार्वल की कई मूवीज इस लिस्ट में शामिल हैं। अब इसके कई आंसर्स हो सकते हैं, जिसमें एक्टर्स, स्टोरी, एक्शन सीन्स, कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी और बहुत कुछ। लेकिन जिस चीज ने फैंस को नेक्स्ट मूवीज के इंतजार में पागल किया है, वो है एमसीयू के पोस्ट क्रेडिट सीन्स, क्योंकि फैंस को एक ऐसा टीज और क्लिफ हैंगर देते हैं कि हर कोई स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बेचैन हो जाता है। एमसीयू के स्टार्ट से ही मार्वल इन्फिनिटी स्टोन्स को बिल्डअप दे रहा था, जहां फर्स्ट एवेंजर्स और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में थैनोस को टीज किया जाता है। देन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में फर्स्ट टाइम थैनोस ऑन स्क्रीन अपीयर
क्लियर होता है। फिर इन्फिनिटी वॉर में वो फाइनली इन एक्शन दिखाई देता है, इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करते हुए। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में कैप्टन मार्वल को टीज किया जाता है और नेक्स्ट हमें कैप्टन मार्वल मूवी देखने को मिलती है। इसी तरह थोर रैग्नारोक के एंड में थैनोस की शिप दिखाई देती है और स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को एंड गेम में कंटिन्यू किया जाता है। एंड गेम की टाइम हाइव से स्पेस स्टोन लेकर निकला लोकी अब गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है। इसके कई एग्जांपल्स हैं जिसमें मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन्स का स्टोरी बिल्डअप और एग्जीक्यूशन फैंस को नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए पागल कर देता है। याद रहे कि इस समय टाइमिंग बहुत मैटर करती है, जहां अगर स्टूडियो किसी पोस्ट क्रेडिट सीन का क्लोजर देने में लेट हो जाता है या फिर उसका कंक्लूजन फैंस की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरता तो ये स्टूडियो के लिए कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और मार्वल खुद अब इन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। फॉर एग्जांपल इटर्नल्स के एंड में हमें एरिशम और स्टार फोक्स देखने को मिलते हैं जिनकी कोई अपडेट हमें अभी तक देखने को नहीं मिली और अब तो फोकस सीक्रेट वार्स पे शिफ्ट हो चुका है। सिमिलरली 2008 की इनक्रेडिबल हल्क मूवी में लीडर के कैरेक्टर को टीज किया गया था जिसका फॉलोअप हमें 2025 की ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिला और फैंस के दरमियान कोई हाइप बिल्ड नहीं कर सका। केविन फाइगी की तरह डीसी को भी एक ही पर्सन एज क्रिएटिव हेड कंट्रोल कर रहा है जो पोस्ट क्रेडिट सीन्स और स्टोरी कनेक्शन प्लस बिल्डअप को अगर सही टाइम पे एग्जीक्यूट करता है और फैंस की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरे तो डीसी इजिली मार्वल को टक्कर दे सकता है। और जिस तरह से जेम्स गन इस पूरे सीन को कैरी कर रहे हैं आई एम प्रीटी श्योर कि वो स्टोरी और पोस्ट क्रेडिट सीन्स को इस तरह से जोड़ेंगे कि फैंस नेक्स्ट स्टोरी को देखने के लिए बेताब हो जाएंगे। इसी तरह की ऑसम वीडियोस के लिए करो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।